क्या ईरान ने सीरिया में सरेंडर कर दिया है? यह सवाल इसीलिए भी क्योंकि सीरिया से अब तक ईरान के 2 जनरल वापस आ चुके हैं और ईरान ने अपने नागरिकों और राजनयिकों को भी सीरिया छोड़ने के लिए कह दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध के बीच में फंसे बशर अल असद को ईरान ने अब अकेला ही छोड़ दिया है? सीरिया से भागी खामेनेई की सेना। सीरिया में पुतिन को मिली पहली हार। आधा सीरिया जीत गया कमांडर जुलानी। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के हमले के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के हाथ से चीजें तेजी से निकलती जा रही हैं। एक तरफ असद सरकार के कब्जे से अहम शहर फिसलते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने अपने सैन्य कमांडरों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। इस बीच विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के अहम पड़ोसी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने विद्रोहियों की कार्रवाई का समर्थन किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि वो चाहते हैं कि विद्रोही सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंचे। विद्रोहियों के विद्रोह ने सीरिया सरकार में कोहराम मचा दिया है। हमा पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद सामने आए खुद सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर और तुर्की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि विद्रोह के पीछे कौन है और आतंकियों को कहां से दाना पानी मिल रहा है। نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي। आगे बढ़े उससे पहले इन तस्वीरों को देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये जुलानी के लड़ाके हैं जो हर जगह काबिज नजर आ रहे हैं। एक तरह से लड़ाके जश्न मना रहे हैं, संघर्ष का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। बड़े ही आराम से जुलानी के लड़ाके हमा में दाखिल हो रहे हैं। इक्का दुक्का जगह संघर्ष की खबर आई जिसमें असद सरकार की सेना के जवानों को विद्रोहियों ने मार डाला। सुनिए हमा में दाखिल होने के बाद जुलानी के लड़ाकों ने क्या कहा। بعد غياب 13 سنة عن حماه اليوم نحن بحماه تاريخ 6/12/2024 هي ساحة العاصي. بال 2011 طلعنا نقول ينعل روحك يا حافظ، وهلا بتاريخ 2024 نرجع بنقول ينعل روحك يا حافظ، وان شاء الله مستمرين حتى النصر. महज 10 से 15 दिन के भीतर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के हाथ से अलग हो गया, हमा गया और अब जुलानी के लड़ाकों की नजर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर है। सीरिया में विद्रोही जैसे जैसे बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ईरान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ईरान तेजी से अपने कर्मचारियों और कुद्स फोर्स के सैन्य अधिकारियों को सीरिया से निकाल रहा है। ईरानी सरकार जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति सीरिया से कम करने की कोशिश में लगी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीरिया और ईरानी अधिकारियों के हवाले से की गई रिपोर्ट में यह दावा किया और ये सब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई के बीच हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने बताया कि कुद्स फोर्स के 2 शीर्ष जनरल सीरिया छोड़कर इराक भाग गए हैं। ईरान अपने राजनयिक कर्मचारियों, उनके परिवारों और नागरिकों को भी सीरिया से निकाल रहा है। दमिश्क स्थित दूतावास के आदेश पर ईरानी नागरिक सीरिया से निकल रहे हैं। कुछ लोग तेहरान के लिए विमानों से रवाना हुए, जबकि कुछ लोग सीरियाई बंदरगाह लताकिया की ओर गए।